तो मेरी साधना में चाहे अल्पता बहुत हो, साधना बहुत थोड़ी सी थी, लेकिन मेरी साधना में सातत्य बना रहा, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने विस्थापित होने के बावजूद, जड़ों से उखड़ जाने के बावजूद, तो काकभुसुंडी जी ने अपने साधन को छोड़ा नहीं, साधना को पकड़े रखा। अब मैं तो ऐसा ही महसूस करता हूँ कि मैंने उन्होंने पकड़े रखा ऐसा तो कहना पूरा नहीं बनता। मैंने उतनी सी साधना से जो उनके जीवन में रस प्रकट हुआ था, भगवान के आश्रय का भरोसा प्रकट हुआ था, है ना। यह भरोसा धीरे धीरे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। रक्षिष्यति इति विश्वासः। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ने भक्ति के 6 चरण बताए। षड्विधा शरणागति, तो उसमें सबसे पहला साधन बताया उन्होंने, आनुकूल्यस्य संकल्प। सबसे पहला साधन है कि अपने को भगवान जिस किनारे पर रहते हैं उसी किनारे पर रखना चाहिए। कूल माने होता है किनारा। तो ऐसा न हो कि मैं विरुद्ध किनारे पर खड़ा हूं और भगवान दूसरी तरफ खड़े हों, ऐसा न होवे। पहली जो साधना श्री रामानुजाचार्य जी महाराज तो हमारे भक्ति के बहुत बड़े आचार्य, ये कोई छोटी हस्ती नहीं है, साधारण हस्ती नहीं है, है ना। आचार्यों के आचार्य समझो आप। तो उन्होंने ये बात कही, सबसे पहली चीज कही, जीवन में भगवान के प्रति अनुकूलता का भाव रखना है, हर हाल में रखना है। धीरे धीरे अगर ये बात कहीं बन जाए, बहुत बड़ी सिद्धि है। इसको लोगों ने बाद में उर्दू में कहा, राजी तेरी रजा में। तो हमारा मन था कि ऐसा हो जाए तो अच्छा है, और वैसा नहीं हुआ। ऐसा जीवन में होता है, जैसा मैं चाहता था वैसा मानो नहीं हुआ। महात्मा से कहा जाकर के कि महाराज मैं तो ऐसा चाहता था लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। हम महात्मा क्या बोले? बोले देखो भाई, जो तुम चाहते थे वैसा हो जाता तो तुम्हारी वाली हो जाती, लेकिन अब उनकी वाली हुई है तो उसमें तो निश्चित रूप से मंगल है। अब तुम्हारी वाली में मंगल होता या ना होता पता नहीं। भाई तुम्हारी जो तुम चाहते थे वो नहीं हुआ तो इतना तो सिद्ध ही हो गया कि हुआ तो सही कुछ न कुछ। तो वो किसकी वाली हुई? तो प्रभु वाली हुई। तो उन्होंने इस तरह से समझा दिया, देखो महाराज सदगुरु के इसीलिए चरण धूलि भी काफी। अब उन्होंने इतनी छोटी सी बात कहने को तो बहुत छोटी है लेकिन बहुत बड़ी है। तो जो हमारी वाली होए तो होए अच्छा है, लेकिन जो हमारी वाली ना होए वो और अच्छा है। ऐसी कहीं दृष्टि बन जाए, क्योंकि आज तक जो हम लोग अनुभव करते हैं कि बहुत बार मैं जो चाहता था बाद में पता लगा
कि जो मैं चाहता था वो ठीक नहीं चाहता था। माने हमारा मन, हमारी बुद्धि हमारी ही इच्छा का खंडन करती है। आगे चल करके माने ऐसा आप अपना जीवन देख लो, क्या ऐसा लगा है कि आपका जो चाहा हुआ था बाद में बुद्धि ने उसका खंडन नहीं किया? बुद्धि ने कहा नहीं नहीं, उस समय मैं गलत था, उस समय जो सोचता था मैं वो गलत था। तो हमारी चाहत, हमारी इच्छा, हमारी सोच सदा निर्विवाद बनी रहे, सदा शुद्ध बनी रहे, ऐसा तो अनुभव नहीं है। अपना ही ऐसा अनुभव नहीं है। तो हमारे आचार्य रामानुजाचार्य जी ने कहा, पहला काम कर लो, आनुकूल्य से संकल्प। भगवान की हाँ में हाँ मिलेगी। अब चाहे वहाँ हमारी ना हो, लेकिन उनकी हाँ में हाँ मिलेगी। ना हो का मतलब है कि मुझे पसंद नहीं आती, फिर भी हमने तय कर लिया है कि अगर वो चाहते हैं तो वही ठीक है। इसको बोलते हैं आनुकूल्यस्य संकल्प। क्या बढ़िया बात है। जीवन हरा भरा हो जाए, अगर इतना भी जीवन में प्रवेश हो जाए तो क्या बात है ना? कुछ भी हो जाए, महाप्रलय आ जाए तो क्या है, अगर उनकी यही इच्छा है तो यही सही। अनुकूलता का ऐसा संकल्प भगवान करे हम लोगों के जीवन में भी आवे। अब अगर एक बार अनुकूलता का ऐसा संकल्प आ जाए तो आप भयभीत होंगे। किससे भयभीत होंगे? वो जो चाहते हैं वो होता है और वही मैं चाहता हूं। तो आनुकूल्य से संकल्प। दूसरा कहा प्रातिकूल्य से वर्जनम, और उनके प्रतिकूल इच्छा करना छोड़ दें, है ना? उनके विरुद्ध कोई ऐसी इच्छा करना कि भगवान चाहते हैं तो क्या हुआ, मैं करके दिखाऊंगा। तो फिर ये जो है प्रातिकूल्य से वर्जनम, दूसरा भक्ति का ये लक्षण है। तीसरा बोलते हैं रक्षिष्यति इति विश्वासः। यह विश्वास, यह भरोसा धीरे धीरे धीरे, कागभूषुंडी जी का देखो, यकायक पूरा थोड़ा होता है। यह भरोसा उनके हृदय में बढ़ता गया और उस भरोसे के कारण आप जानते हैं, भरोसे का ही दूसरा नाम है निश्चिंतता। जितना भरोसा बढ़े उतनी निश्चिंतता आवे, और जितना भरोसा न होवे तो उतनी ही चिंता आवे। तो ये भरोसा भी अकस्मात नहीं होता, यकायक नहीं होता है। धीरे 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 हमारा अंतःकरण इस बात को स्वीकार करने लगता है कि नहीं नहीं, रक्षिष्यति, हर हाल में मेरी रक्षा तो होनी है। अब रक्षा की प्रभु की परिभाषा होगी। जरूरी नहीं है कि जैसा मैं समझता हूं वैसा हो जाए, उसी को रक्षा बोलते हैं। नहीं, कहीं मनोवृत्ति इस भूमि में प्रवेश कर जाए, ये सिद्धियां हैं। हाँ, इस भूमि में प्रवेश कर जाए
रक्षा क्या है? बोले जैसा वो चाहता है वैसा होने दें, और वैसा सही है, वैसा ही सही है, इस तरह की धीरे धीरे भूमि बन जाए, इस तरह से धीरे धीरे भाव बन जाए, इसको बोलते हैं अब विश्वास हो गया। रक्षिष्यति इति विश्वासः। ये परिभाषाएं भी जरा साफ साफ रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमने ये परिभाषा बना रखी है कि रक्षा की जो मेरे मन में परिभाषा है वैसा ही होवे, तो ये तो फिर भक्ति बनी नहीं ना फिर। तो रक्षिष्यति इति विश्वासः, ये विश्वास ही धीरे धीरे जब अविचल हो जाता है, पहले आरंभिक की स्थिति है, लेकिन चौथे चरण में पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज बोलते थे, अविचल विश्वास ज्ञान सदृश होता है। ज्ञान तो नहीं होता, लेकिन ज्ञान सदृश होता है। ज्ञान में और अविचल विश्वास में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अंतर तो है, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं। उसका फल माने अविचल विश्वास का जो फल है वो ज्ञान जैसा ही होने लगता है। ज्ञान तो भाई ज्ञान ही है। जैसे अग्नि उष्ण है, आपने छुआ और हाथ जल गया, तो अब जो ज्ञान हुआ ये विश्वास नहीं है, ये क्या है? ये ज्ञान है भाई। आपने खुद छू के देख लिया और अब आपके चित्त में ज्ञान आया कि नहीं नहीं, अग्नि तो जलाती है, उष्ण है, इसका नाम ज्ञान है। लेकिन अविचल विश्वास हो नारायण, तो थोड़ा तो फर्क है, लेकिन इसके बावजूद उसका फल ज्ञान जैसा निकलने लगता है। सर्प सामने हो और आपको डर लगता है, तो आप जानते हो कि ये विषैला होता है या कैसे लगता है? वह डर कैसे लगता है? विश्वास ही तो है। हम देख लो, उल्टा दृष्टांत जानबूझ के दिया, कई बार कंट्रास्ट दृष्टांत समझ में आ जाता है। ठीक है ना? तो ये है, तो बोलते हैं रक्षिष्यति विश्वास, यह विश्वास हुआ। और फिर विश्वास कहाँ जाएगा? बोले विश्वास वर्ण में जाता है। ये चौथे नंबर की भक्ति है, प्रगति है ये। गोप्यत्वम वर्णम तथा, अपने को भगवान की गोद में डाल देना है, बेफिक्र होके डाल देना है। ये चौथे नंबर की गोप्यत्वम, ये पहले नंबर पे नहीं आता। पहला नंबर तो इतना ही है कि जो प्रभु चाहे वो होवे। आनुकूल्यस्य संकल्प, पहला नंबर तो ये है। और प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, जो प्रतिकूलता है उससे दूर रहना। दृष्टांत दे दें तो शायद हम लोगों को ज्यादा लाभ हो। विभीषण भगवान के भक्त थे, लेकिन भगवान के विरोधी की सेवा में थे। तो उन्होंने प्रतिकूल का त्याग नहीं किया था। आया, पकड़ में आ गया। देख लें कहाँ पे स्लिप कर जाते हैं हम लोग, वो पकड़ने वाली बात है।
माने ऐसी भक्ति लंका में रह के करना तो बहुत ही कठिन बात है। आप सोचें, प्रातः काल की वेला में श्री हनुमान जी महाराज माता जानकी को खोजते हुए, तो जब विभीषण के घर के पास पहुंचे तो नव तुलसी का वृंद बहु, देखा कि यहाँ तो तुलसी के नए नए पौधे लगे हैं। राम नाम अंकित गृह, और घर पर राम नाम लिखा हुआ है। आप तो रामायण पढ़ते हैं तो आपके ध्यान में आया होगा। ऐसी उम्मीद तो रखने में क्या जाता है हमारा। नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ना चाहिए। राम नाम अंकित गृह, शोभा बरन न जाए, नव तुलसी का वृंद बहु, देखी हर्ष कपिराए। तो देखा तो श्री हनुमान जी महाराज की तो बाँछें खिल गईं। फिर लेकिन तर्क आया सामने। क्या तर्क आया? यहाँ पे कोई माया तो नहीं है। लंका निशिचर निकर निवासा। हनुमान जी महाराज बोलते हैं, लंका तो निशाचरों की नगरी है। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। हो गया यहाँ, लेकिन बहुत अच्छा है, सजग तो है। तो यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। श्री हनुमान जी कहते हैं यहाँ सज्जन कैसे हो सकता है, ये कोई माया तो नहीं है। तो लंका में आप सोचिए, विभीषण अपने नियम निष्ठा में रहते थे। प्रातः काल उठते ही उनके मुंह से पहला शब्द निकला राम। राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, पहला शब्द निकला। और बस उसके नाते से श्री हनुमान जी महाराज ने एकदम पहचान लिया, सज्जन चीना, ये निश्चित रूप से भगवान का भक्त है। तो आप जरा सोच लो कि लंका में रह करके विभीषण के हृदय में भक्ति तो है, आचार निष्ठा भी है, नियम भी है, विश्वास भी है, ठीक है, आनुकूल्य भी है, लेकिन स्लिप कहाँ हुए? प्रतिकूल का त्याग नहीं है। बस यहाँ पे भक्ति में दीज आर द स्लीपरी एरिया। हम भी कई बार हम लोग ये व्यवहार निभाने में, कि व्यवहार में ये सब करना पड़ता है, तो व्यवहार निभाने में अनुकूल तो बने रहते हैं, लेकिन प्रतिकूल का त्याग प्रतिकूल का त्याग नहीं करते, उससे दूरी नहीं बनाते। तुलसी बाबा ने इस बात को लेके एक पद गाया है। क्या बोला उन्होंने? तो बोलते हैं, जरा सा जगह दे दें शेखर, जगह दे दें पीछे। हाँ बस बस। हाँ। तो एक पद धीरे से गुनगुना दिया उन्होंने कि हरिजन छाणी। क्या करूं प्रभु, गलती हो रही है जीवन में। क्या गलती है? हरिजन छाणी, हरि विमुखन की निस्दिन करत गुलामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। अच्छा, किस लिए दूसरे की
जो हरि के विमुख हैं उनकी गुलामी क्यों करते हो? हम बोले वो गलतफहमी हो गई, व्यवहार निभाने के लिए करते हैं। हमने ऐसा भ्रम पाल रखा है कि व्यवहार में तो ये करना ही चाहिए, व्यवहार में तो ये करना ही पड़ता है। व्यवहार में करना पड़ता है ऐसा कोई जरूरी नहीं दिखता है। शायद हमारे मन की कमजोरी है, शायद हमारे मन की कमजोरी है। तो हरि विमुखों की गुलामी ये तो अपराध है। तो आज देखो ऐसी प्रभु ने भावना दे दी, मैं ऐसा कैसे सोच के नहीं आया था। वो तो जो बुलवाते हैं तो वो आ ही जाता है। क्या बोलते हैं, आनुकूल्यस्य संकल्प। वो तो मिस कर गए मियाँ। आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। ये भी बहुत जरूरी चीज है, प्रतिकूल से दूरी बनाना, है ना। जो हरि विमुख है, हाँ, उससे थोड़ा दूरी बना लेना। बहुत आवश्यक न हो तो उसके ज़्यादा नज़दीक क्या रहना है, क्योंकि वो कभी न कभी ऐसी ऐसी चर्चा करेगा जिससे चित्त में भक्ति खंडित होगी। तो हरि विमुखन की आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिष्यतीति विश्वासः गोप्यत्वं वरणं तथा। ऐसे है। अब दो भक्ति बची, तो बोलते हैं कार्पण्य। हाँ, हृदय में दीनत्व भावना हो। दीनत्व भावना का अभिप्राय है अभिमान न होए, है ना। मैं भी कुछ हूँ, मैं भी ऐसा हूँ, मैं भी ऐसा हूँ, तो अभिमान की वृत्ति के भक्ति में बाधा आती है। अरे मैं जो भी हूँ वो जैसा प्रभु की थोड़ी कृपा है तो जो कुछ हूँ। तो प्रभु का विस्मरण किए बिना अभिमान का ठीक से अभिमान की सिद्धि नहीं होती है। मैं तो ऐसा ही अनुभव करता हूँ, मानता भी हूँ। हैं, अभिमान क्या चीज है भाई? प्रभु विस्मरण। आप सोचना इस पर। हाँ, आप देखें किसी बड़े आदमी धन की दृष्टि से कह लो, बुद्धि की दृष्टि से कह लो, कोई बड़ा आदमी है, बड़ा बुद्धिमान है, विद्वान है और समृद्ध भी है, तो और आप जानते भी है उसको, तो उसके पास बैठ करके, उसके सामने खड़े होकर के आप क्या डींग हाँक सकते हो? ये जानते हुए कि मैं इसके सामने कुछ भी नहीं हूं। इसका मतलब क्या है कि बड़े के बड़प्पन का विस्मरण होने से अभिमान होता है। हमारे अंतर में अंतर्यामी प्रभु विराजमान है, सर्वसमर्थ। उन्हीं की कृपा से जो होता है वो होता है। अगर ये सच है और उनको याद रखें, न भूलें, और फिर भी मैं कहूँ कि मैं भी कुछ हूँ, तो भीतर से पूछेंगे क्या हो भाई, बता दो, मुझे भी बता दो। मुस्कुरा देंगे कि नहीं? तो इसलिए मैंने निवेदन किया, इसलिए निवेदन किया,
प्रभु के विस्मरण का ही परिणाम है अभिमान। तो उस अभिमान का शमन करने के लिए शब्द दिया है कार्पण्य। कार्पण्य माने दीनत्व भावना, स्वस्मिन दीनत्व भावना। और छठवीं है आत्मनिवेदनम, स्वयं को निवेदित करना, माने अपने को नैवेद्य, भगवान का नैवेद्य बना देना। लड्डू को नहीं, हाँ, अपने को भगवान का नैवेद्य बना देना। आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। ये श्री रामानुजाचार्य जी महाराज, हमारे बड़े आचार्य, उन्होंने निर्णय दिया कि ये 6 चरणों से जीवन में भक्ति की सिद्धि होती है। पहली कौन सी? हाँ, वो एक तो याद रह जाए कम से कम। आनुकूल्यस्य संकल्प, उनके हाँ में हाँ मिली रहे। जो पौरुष करना है करिए, जो श्रम करना है करिए, उद्यम करना है करिए, भगवान उसको रोकते नहीं है। लेकिन उनकी हाँ में ना मत बोलना बस, ठीक है ना। तो आनुकूल्यस्य संकल्पः। और फिर ये भी जरूरी दिखाई देता है कि जब कोई उनके विमुख चलने वाला व्यक्ति हो तो उससे थोड़ी दूरी बना लेनी चाहिए। उनसे और उनके अनुकूल चलने वालों के बीच में बैठे दोनों, हाँ, उनके साथ रहें या फिर उनके अनुकूल चलने वालों के साथ रहें। एक चौपाई है, अब हो सकता है शेखर को याद हो। अब दिक्कत तो ये है कि वो मैं कुछ बोलूं नहीं तो याद आ जाए, तो इच्छा ऐसी हमारी होती है? नहीं, हेतु रहित जग जुग उपकारी, पता नहीं, ये याद नहीं होगी शायद। उन्होंने कहा दुनिया में बिना हेतु के, बिना स्वार्थ के 2 लोग उपकारी हैं। हेतु रहित जग, हेतु रहित बिना स्वार्थ के, हाँ, हेतु रहित जग जुग उपकारी। 2 ही हैं जो उपकार करते हैं बिना स्वार्थ के। कौन है? बोले तुम तुम्हार सेवक, तुम तुम्हार सेवक। तो 2 ही हैं, इसलिए मैंने कहा अनुकूलता 2 की बनाए रखें, या प्रभु की या प्रभु के अनुकूल रहने वालों की। उनकी बात में रमने वाले लोग। हमारा सत्संग, भगवान ने, भाष्यकार ने लिखा, अरतिर जन संसदी का भाष्य पढ़ लेना। तो वहाँ ये नहीं लिखा कि हमेशा एकांत ही चाहिए। ये कहा उन्होंने कि जो उनके लोग हैं उनकी संगति में रहना चाहिए। हाँ, जिनके बीच में बैठने से उनकी चर्चा चले, उनकी भक्ति बढ़े, उनके बीच में रहना चाहिए। अरतिर भाष्य पढ़ लेना, जो लोग भाष्य के रसिक हैं। तो लिखा अनुकूल्यस्य संकल्प प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिष्यति विश्वास गोप्यत्वं वरणम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा
शरणागति। ये 6 प्रकार से शरणागति सिद्ध हो जाती है। ठीक बना? तो यह जो सतत सातत्य बना हमारे कागभूसुंडी के जीवन में भगवान की भक्ति को लेकर के, वो छोड़ते नहीं हैं। तह पुनि करऊं शंभु सेवकाई, ये बना रहा।